आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सहारनपुर गंगो के रामलीला भवन में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन। मंत्री, सांसद और विधायक सहित भाजपा नेताओं की भीड़। सहारनपुर जनपद के गंगो नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कविता सैनी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी, बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री जशवंत सैनी, जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, गंगोह विधायक कीरत सिंह, भाजपा नेत्री नूतन शर्मा और ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने एक स्वर में कहा कि निकाय चुनाव में गंगोह नगर पालिका सीट को बीजेपी भारी बहुमत से जीतकर इस बार इतिहास रचने का काम करेगी। उन्होंने नगर की जनता से श्रीमती कविता सैनी, पत्नी श्री राकेश आर्य को समर्थन एवं भारी मतों से जीतने की अपील की है। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी लोग सभी गिले शिकवे भुलाकर तन मन से चुनाव में जुट जाएं। सहारनपुर जिले की गंगो नगर पालिका में कभी कभी मुद्दे इस प्रकार के उठते हैं जिन मुद्दों को ऐसे हवा मिलती है राजनीतिक कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन सफाई के नाम पर जिस प्रकार से गंगो की राजनीति में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार होता है और सफाई कर्मियों के साथ जिस प्रकार का भ्रष्टाचार में पैसों का लेन देन होता है। बात करते हैं सफाई कर्मियों में, हमारे पास बीजेपी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 4 से पूजा पाल जी। क्या मामला है सफाई कर्मियों को लेकर? अक्सर विवाद रहता है। देखिए भाई साहब, जैसे कि सभी को पता है, हमेशा 70 साल से यहाँ पर काजियों की राजनीति चलती आ रही है, उनका ही यहाँ पर राज रहा है। तो इस वजह से हमेशा जो उनकी मनमानी चली है नगर पालिका में और किसी का कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है, किसी भी पार्टी की कोई सुनवाई नहीं होती आज तक भी। और सफाई कर्मियों को लेकर तो ये मुद्दा है कि हमेशा सफाई कर्मियों के साथ विवादित मुद्दे उठते रहते हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो हमेशा सफाई कर्मियों को डराते हैं, उनको धरने प्रदर्शन करने से उनको रोकते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि अगर आप घर पर बैठोगे तो मेरे पास सफाई कर्मी और भी हैं, मैं उनको लगा। बड़ी बात होती है जब अपना मुद्दा आप करते हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए भी एक प्रकार से रोका जाता है, ये भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र है जी। देखिए, अगर इस चीज़ के लिए तो पूर्ण रूप से मैं जब आश्वस्त होकर बोल पाऊंगी जब मेरी सरकार डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनके गंगों में आएगी, तब मैं उसके लिए आश्वस्त होकर आपसे ये बोल पाऊंगी कि हाँ, हमारे इस राम राज्य में कुछ भी गलत नहीं होगा। अच्छा, मुझे मालूम हुआ है कि जो अभी प्लांट लगा है वहाँ भी जो सफाई कर्मी है बाहर से बुलाए गए हैं, क्योंकि गंगों में तो बहुत वाल्मीकि समाज के लोग भी, बहुत गरीब समाज के लोग रहते हैं। ये क्या मामला है? वाल्मीकि समाज के साथ हमेशा ही भेदभाव किया गया है और सुनने में ये आया है कि, सुनने में नहीं, ये बात सही है कि काफ़ी गांव के लोग ऐसे हैं जिनको चेयरमैन के द्वारा उस प्लांट में रखा गया है, उस प्लांट में काम करते हैं। कई गांव के लोग ऐसे हैं जहां पर वाल्मीकि समाज को हटाकर और गांव के लोगों को उतारकर वहां पे कार्य पूर्ण किया जाता है। जो गंगों में कोई है ही नहीं जी, गंगों को ऐसे इस प्रकार रखा नहीं गया है बाहर से, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से क्यों ला रहे हैं? क्योंकि गंगों में नौजवान बेरोजगार हैं। ये गलत बात है। गंगों में बहुत ज़्यादा अगर देखें आप, वाल्मीकि समाज के ऐसे भी बेरोजगार हैं जिनको रोजगार मिलने चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भेदभाव होता आया है जिनको वो चाहते हैं। अच्छा, क्या जिनको वो चाहते हैं, गंगों की जनता को क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं ये अपील करना चाहूँगी, जैसे हमारी डबल इंजन की सरकार है, चल रही है, काम कर रही है, प्रदेश में और राज्य में इतने अच्छे अपने कार्य उतार रही हैं, धरातल पे लेके आ रही हैं और पूर्ण रूप से सभी का सपना साकार हो रहा है। हर तरीके से देख लिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर देख लीजिएगा आप, या किसी भी मुद्दे को लेकर देख लीजिएगा आप। क्या बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है? बिल्कुल सम्मान करती है, बिल्कुल सम्मान करती है। अगर महिलाओं को सम्मान मिला है तो बीजेपी सरकार में ही महिलाओं का सम्मान मिला है। तो अध्यक्ष पद के लिए जो आपके यहाँ उम्मीदवार हैं कविता सैनी जी, जी बिल्कुल, मैं आश्वस्त होकर बोलती हूँ, हमारी कविता सैनी जी जो प्रत्याशी घोषित हुई हैं, वो इस पद के लिए बिल्कुल सुरक्षित, उनका नाम सबसे सेफ और सबसे अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी एक समझदार महिला हैं और वो पूर्ण रूप से इस पद को चला पाएंगी, बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगी और इस सरकार में जो नगर के लोगों का जो मुद्दे हैं उनको कंप्लीट कर पाएगी, उनको पूरा कर पाएगी। विकास के नाम पे सब कार्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बड़े मुद्दा है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ
वाल्मीकि समाज के बारे में। 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था, जब वाल्मीकि समाज मात्र झाड़ू लेकर स्टेशन पर खड़ा था, उससे लेकर आज तक, क्योंकि वाल्मीकि समाज के पास कोई नेतृत्व करने वाला ना केंद्र में है ना राज्य में है। ये बड़ी बात है वाल्मीकि समाज के लिए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।